बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसार राना ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हफ्ता है और 6 दिसंबर है, तो आपको हफ्ते की शाम, बल्कि हफ्ते की रात हो गई, वीकेंड शुरू होने लगा है। तमाम पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला खैर खैरियत से रखे। दियार गैर में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए ढेरों दुआएं। आपका कुछ मेरे साथ कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी ठंड पड़ रही है, तो कमेंट्स आपके कम आ रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल करके जाऊँगा, इसका जवाब मुझे चाहिए आपके कमेंट्स में कि क्या अब आप समझते हैं कि अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का पाकिस्तान में सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, हाँ या ना? इस पे मैं आपका कमेंट्स चाहता हूँ। लेकिन मैं आज का मेरा व्लॉग का आगाज़ इस पे है कि क्या हम ये समझें कि कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद इमरान खान की सियासत ख़त्म शुद है। बहुत सारे लोग जिन्हें बद ख़त्म शुद का खपत है और वो ट्वीट भी करते हैं, इस पे करते भी हैं। क्या सियासत ख़त्म शुद है इमरान की, या अगर सियासत ख़त्म शुद है तो किसकी सियासत ख़त्म शुद है? देखिए, कल DGISPR साहब ने जो लहजा और जिस अंदाज में और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, उससे उनके गुस्से का तो इजहार हो रहा था और उन्होंने कहीं इसको छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने गुस्से में हो तो गुस्से में हो। इसके बाद एक तासुर ये था कि ये तो इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और जिसमें फौज ने कैटेगोरिकली कह दिया कि इमरान खान की अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। तो क्या इमरान खान की गुंजाइश नहीं रही है या रही है? मेरी जो इतला थी, जो मैंने कल भी आपके अपने व्लॉग में कहा था कि एक हूंजा फिरन जा रही है। हूंजा समझते हो ना? एक हूंजा फिरेगा और तगड़ा हूंजा फिरेगा। इसमें स्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश होगी कि एक तरफ इमरान खान की सियासत को कट किया जाए, दूसरी तरफ इमरान खान के जो नैरेटिव के साथ खड़े हुए लोग हैं उनको कट किया जाए। इस सिलसिले में आपको पहले मैंने बता दिया है कि शहजाद अकबर साहब के तो वारंट निकल आए हैं, गिरफ्तारी के इश्तारी करार दे दिए गए, लेकिन आज अहमद नूरानी, सिमाविया ताहिर और जमील फारूकी को भी इश्तारी करार दे दिया गया। इनको पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए या उनके खिलाफ बात की है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज रियासत किस तरह सोच रही है और किस तरह एक्ट करने जा रही है। और ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो रह गई है उन लोगों के लिए जो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं या खड़े होंगे। इसलिए जो बचे हैं संग समेट लो, इस बात को समझे कि जेड़ा जिथे जिन्नी पोजीशन चे तुसी ओदा की स्वागत कर लो। समझो कि थोड़े को बहुता समझो। वो कहते थे ना, इस खत को वो तार जो होता है वो अब दो जुमले होते थे, वो पूरा खत समझा जाता था। तो इससे आप ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल समझ लें, क्योंकि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको तो कोई डर है कोई नहीं, वो तो जो मर्जी कह सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में भाई, उन्होंने पाकिस्तान की इस मट्टी के साथ ही रहना है। अब उन यूट्यूबर्स के खिलाफ जहां रियासत कुछ क्रैकडाउन करने जा रही है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर भी उन लोगों के खिलाफ बातें करना सुनेंगे कि ये यूट्यूबर झूठे ख्वाब दिखाते रहे। इन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा होने लगा है, कभी इन्होंने कहा कि बाजी पलट गई है, कभी कुछ कब किया थे जान लगा है और तेजी से काम जाने लगा है। अब इसमें जो कुछ लोग बच जाएंगे, अगर बच गए तो वो बच गए, नहीं तो समझ लो कि झाड़ू फिर गई है, मामला इस सतह के ऊपर चला गया। अब आ जाए दो चीज़ें मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि क्या इमरान की सियासत ख़त्म हो गई, तो अब या इस कल की बात से इमरान खान को कितना नुकसान हुआ। तो अब सुन लें कि इमरान खान को क्या नुकसान होना था। इमरान खान तो जेल में है, 250 मुकदमात है और उसके तो सिवाय बहनों के और चंद लोगों के उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो इमरान खान को तो ऑलरेडी मुश्किलात और तकलीफ में है, उसको मजीद कैद तनाई से कौन सी कैद तनाई मजीद बढ़ सकती है। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो तय हो गई कि इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद एक शख्सियत, सियासी पॉलिटिकल है और पूरी रियासत और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है जिन्होंने उसे अपना दुश्मन नंबर 1 करार दे दिया। अब यहाँ से जो ये पिछले दिनों रूमर्स चलती रही इमरान खान की जिंदगी खतरे में है, इमरान खान, एक बात आप याद रख ले, कल से इमरान खान की जिंदगी, अल्लाह मौत जिंदगी देने वाला, लेकिन महफूज तरीन हाथों में है। क्योंकि अगर अब जेल में इमरान खान को कुछ होता है तो चूंकि स्टैब्लिशमेंट इमरान खान को दुश्मन नंबर 1 करार दे चुकी है, तो स्टैब्लिशमेंट कदे भी एडा बड़ा रिस्क नहीं लवेगी कि इमरान खान को कुछ हो जाए।
अब इमरान खान एक सोने प्यारे लाडले बच्चे की तरह रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको अगर कोई जरा सी भी पहुंची तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खाते पड़ेगी। ये एक बड़ी बारीक बात है मेरी, आप याद रखिएगा। दूसरी जानिब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज एक मंसूर अली खान साहब के सवाल के जवाब में, जब मंसूर अली खान ने एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि जनाब अली कायदे आज़म की हमशीरा से लेके फातिमा जीना से लेके और इमरान खान तक आप इसी तरह लोगों को सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे, तो और आपने माजी में भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। तो उसके जवाब में डीजी साहब ने कहा कि नहीं, हमने पहली दफ़ा इस तरह का लहजा इख्तियार किया, जो पहले हुआ वो इस तरह नहीं था। यानी एक क्लीन चिट नवाज शरीफ को और जरदारी को तो मिल गई। मुबारक हो जनाब, तो तो मुफ्ती च खानू लब गया। यानी लड़ाई में जो दो उनकी लड़ाई है उसमें कहते हैं घास खराब होती है, तो मौजा लग गई है। आपको क्लीन चिट मिल गई कि जो माजी में हुआ था वो थू मारा है। असल में ये असल बात हुई है। अब यहाँ पे आ जाएगी कि सियासत खत्म शुद, क्या इमरान खान की सियासत खत्म शुद? कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के साथ बहुत सारे लोग जो हैं उनको अब वो छोड़ जाएंगे और वो कहेंगे हम इमरान के साथ नहीं खड़े, और जैसे अल्ताफ हुसैन के साथ MQM ने अलहदगी इख्तियार की थी ऐसे होगी। तो क्या इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी? तो एक बात याद रखें, जितने लोग इमरान खान को छोड़ेंगे इमरान खान की सियासत उतनी मजबूत होगी, वो जेल में उतना ही तगड़ा होगा। सियासत खत्म शुद तो नवाज शरीफ की सियासत खत्म शुद हो गई, जो 1980 से पाकिस्तान में सियासत कर रहे थे। 45 साल से बिला शिरकत गैर पाकिस्तान की तकदीर के ठेकेदार थे। आसिफ अली जरदारी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बने या जो भी बने, करता धरता मामे चाचे बने, उनके और इनके दरमियान मैच होता था ना, बुली होती थी। गेंद कभी नवाज शरीफ साहब के पास, कभी जरदारी के पास, कभी नवाज शरीफ के साथ पास, कभी जरदारी के पास। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था कि पाए तुसी बारी लो, फिर अस्सी ले लेंगे, फिर अस्सी बारी लाएंगे, तो तुसी ले लो। यह भी क्या कहा है आपको अब आपके चेयरमैन सेनेट ने? यही तो कहा है कि जनाब अली 2.5 साल का हम दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ था। यानी एक वंडी की शह हो गई, बचवालों कुड़ी वंडी की शह लाई जाओ, खीर है वंडी जाओ तो खाई जाओ, तो वंडी जाओ तो खाई जाओ। 2.5 साल तुसी ले लो, 2.5 साल असी ले लीजिए। सियासत तो इनकी खत्म हो गई। अब इनका कौन नाम लेगा? आज पाकिस्तान में अगर कोई नाम ले रहा है तो क्या ले रहा है? एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट। कितने ने नवाज शरीफ थे, जरदारी जो अपने आप को कहते थे कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, 3 दफा वजीर आजम बने, 4थी दफा वजीर आजम बनने आए थे। जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो बच्चे थे खेड़ा दे होते तकरीर में बिलावल भुट्टो साहब कर रहे थे। बोले ना इस सिचुएशन के ऊपर एक जुमला नहीं बोल सकते। 27वीं तरमीम पे आप बात नहीं कर सकते, आप 26वीं तरमीम पे बात नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के कोर इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर सकते, आप उन पर ट्वीट नहीं कर सकते। ट्वीट वही कर सकता है जो जेल के अंदर बंद है, उन्हें जितनी मर्जी सजा हो। ट्वीट उसी का हो रहा है। नवाज शरीफ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं बताएं? शहबाज शरीफ पिछले 10 दिन में कहाँ नजर आए हैं आपको? वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हिज एक्सीलेंसी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पिछले 10 दिनों में कहीं नजर आए हैं? कहीं नवाज शरीफ साहब आपको नजर आए हैं? और खिड़कियां ठीक करा लो, मुल्तान दिया ते वो नीला गुम्बद ठीक करा लो, बस ये रह गया। आप तो पाकिस्तान ठीक करने आए थे नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान ठीक करते करते नीला गुम्बद ठीक करने चले गए आप। आसिफ अली जरदारी साहब, आप तो पाकिस्तान के, आप तो कहते थे खप्पे, अब हूं तुसी किधर खप जाओ तो बड़ी गल है। ये मेरी बात याद रखिएगा। जो नया मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें ना नवाज शरीफ खप्पे ना जरदारी खप्पे, बल्कि ये अब गुस्से से टप्पे ही टप्पे। और बिलावल भुट्टो जिसको नया ख्वाब दिखाया जा रहा है कि वो वजीर आजम होंगे, मरियम साहिबा तो कैंडे में आ गई है, वो वापस अपनी जगह पे आ गई है। उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कट डाउन भी किया है। कुछ TLP वाला इशू भी हुआ, कुछ सैलाब के अंदर उनकी बुरी परफॉर्मेंस, कुछ वो जापान चली गई, उनके नंबर CV पे बहुत कट गए। लेकिन बिलावल भुट्टो के भी नंबर कोई नहीं है। अगर कहीं अब कोई नई चेंज आई तो दोनों में से कोई नहीं होगा। और नवाज शरीफ साहब की सियासत तो अब आप समझ लें कि इतनी रह गई है कि जा अपनी हजरतों पे आंसू बहा के सो जा बैठे में। पाकिस्तान में एंटी इमरान खान या प्रो इमरान खान दो ही चीजें हैं। स्टैब्लिशमेंट या जीतती है इमरान खान को खत्म करने में या नहीं, ये कितनी लंबी जंग है ये बात जब खत्म होगी तब देखेंगे। लेकिन इस वक्त तो पॉलिटिकल फिगर एक ही है। और ये जो एक तासुर बन रहा है, कोई शक नहीं है
कि कल की डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं खुद कहता हूं कि ये जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं इन्होंने ज़्यादा काम खराब किया। इन्होंने जलती पे तेल का काम किया और इन्होंने वो कुछ वहाँ से किया कहा जो जिससे इदारे के सरबराहों को आपने इरिटेट किया, गुस्सा दिलाया। भाईजान जेड़े पाकिस्तान ने उन्होंने जिंदगी किसी और तरह दी होती है, उन्हें कुछ और मामला देखने पड़ते हैं, उन्हें मामला दे के चलना पड़ता है। बाहर से बैठ के बात करना कुछ और बात है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने ये देखा कि पीटीआई ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, और जो कल का लबो लहजा और अल्फाज थे उनके ऊपर इवन केपी से भी कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आया, क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इतनी शॉकिंग है, हिला देने वाली है। कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारे इदारे इस सतह के ऊपर फ्लेयर अप होंगे, गुस्से का इजहार करेंगे, जबकि मैं तो यही कर रहा था कि थोड़ा सा मामले को धीमे अंदाज में चलाया जाएगा। लेकिन अब जो जलसा है पेशावर का वो बड़ा अहमियत इख्तियार करके है। अगर ये जलसा, एक तो इसमें दो चीज़ें, कामयाब होना, जलसा होना, कामयाब होना, और जलसे के अंदर तकरीरें जो होंगी उससे ये फेट क्लियर हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है या क्या नहीं होने जा रहा। लेकिन जो भी होने जा रहा है अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल सिस्टम को ख़त्म करके और मकबूल आवाज़ों को ख़त्म करके अगर कोई कामयाबी होती है तो दुनिया में ये वाला सेटअप जो है ज़रूर इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम।